नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे कर्मभूमि उपन्यास का भाग 6। डॉक्टर शांति कुमार 1 महीने तक अस्पताल में रहकर अच्छे हो गए। तीनों सैनिकों पर क्या बीती नहीं कहा जा सकता, पर अच्छे होते ही पहला काम जो डॉक्टर साहब ने किया वह तांगे पर बैठकर छावनी में जाना और उन सैनिकों की कुशल पूछना। मालूम हुआ कि वह तीनों भी कई दिन अस्पताल में रहे, फिर तब्दील कर दिए गए। रेजिमेंट के कप्तान ने डॉक्टर साहब से अपने आदमियों के अपराध की क्षमा मांगी और विश्वास दिलाया कि भविष्य में सैनिकों पर ज़्यादा कड़ी निगाह रखी जाएगी। डॉक्टर साहब की इस बीमारी में अमरकांत ने तन मन से उनकी सेवा की। केवल भोजन और रेणुका से मिलने के लिए घर जाता, बाकी सारा दिन और सारी रात उन्हीं की सेवा में व्यतीत करता। रेणुका भी 2-3 बार डॉक्टर साहब को देखने गई। इधर से फुर्सत पाते ही अमरकांत कांग्रेस के कामों में ज़्यादा उत्साह से शरीक होने लगा। चंदा देने में तो उस संस्था में कोई उसकी बराबरी न कर सकता था। एक बार एक आम जलसे में वह ऐसी उद्दंडता से बोला कि पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने लाला समरकांत को बुलाकर लड़के को संभालने की चेतावनी दे डाली। लाला जी ने वहां लौटकर खुद तो अमरकांत से कुछ न कहा, सुखदा और रेणुका दोनों से जड़ दिया। अमरकांत पर अब किसका शासन है वह खूब समझते थे। इधर बेटे से वह स्नेह करने लगे थे। हर महीने पढ़ाई का खर्च देना पड़ता था, तब उसका स्कूल जाना उन्हें जहर लगता था। काम में लगाना चाहते थे और उसके काम न करने पर बिगड़ते थे। अब पढ़ाई का कुछ खर्च न देना पड़ता था, इसलिए कुछ न बोलते थे, बल्कि कभी कभी संदूक की कुंजी न मिलने पर या उठकर संदूक खोलने के कष्ट से बचने के लिए बेटे से रुपए उधार ले लिया करते। अमरकांत न मांगता न वह देते। सुखदा का प्रसवकाल समीप आता जा रहा था। उसका मुख पीला पड़ गया था। भोजन भी कम करती थी और हंसती बोलती भी बहुत कम थी। वह तरह तरह के दुस्वप्न देखती रहती थी। इससे चित्त और भी सशंकित रहता था। रेणुका ने जनन संबंधी कई पुस्तकें उसको मंगा कर दीं। इन्हें पढ़कर वह और भी चिंतित रहती थी। शिशु की कल्पना में चित्त में एक गर्भ में उल्लास होता था, पर इसके साथ ही हृदय में कंपन भी होता था। न जाने क्या होगा। उस दिन संध्या समय अमरकांत उसके पास आया तो वह जली बैठी थी। तीक्ष्ण नेत्रों से देखकर बोली, तुम मुझे थोड़ी सी संख्या क्यों नहीं दे देते? तुम्हारा गला भी छूट जाए, मैं भी इस जंजाल से मुक्त हो जाऊं। अमर इन दिनों आदर्श पति बना हुआ था। रूप ज्योति में चमकती हुई सुखदा आंखों से उन्मक्त करती थी। वह मातृत्व के भार से लदी हुई, यह पीले मुख वाली रोगियों के हृदय को ज्योति से भर देती थी। वह उसके पास बैठा हुआ उसके रूखे केसों और सूखे हाथों से खेलता कर अमर इन दिनों आदर्श पति बना हुआ था। रूप ज्योति से चमकती हुई सुखदा आंखों को उन्मक्त करती थी। वह मातृत्व के भार से लदी हुई, यह पीले मुख वाली रोगिणी उसके हृदय को ज्योति से भर देती थी। वह उसके पास बैठा हुआ उसके रूखे केसों और सूखे हाथों से खेलता रहता। उसे इस दशा में लाने का अपराधी वह है, इसलिए इस भार को सहृदय बनाने के लिए वह सुखदा का मुंह जोता रहता। सुखदा उससे कुछ फरमाइश करे, यही उन दिनों उसकी सबसे बड़ी कामना थी। वह एक बार स्वर्ग के तारे तोड़ लाने पर भी उतारू हो जाता। बराबर उसे अच्छी अच्छी किताबें सुनाता, उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न करता। शिशु की कल्पना से उसे जितना आनंद होता, उससे कहीं अधिक सुखदा के विषय में चिंता थी। न जाने क्या होगा। घबरा कर भारी स्वर में बोला, ऐसा क्यों कहती हो सुखदा? मुझसे गलती हुई हो तो बता दो। सुखदा लेटी हुई थी, तकिए के सहारे टेक लगाकर बोली, तुम आम जलसों में कड़ी कड़ी स्पीचें देते फिरो, और इसके सिवाय और क्या मतलब है कि तुम पकड़े जाओ और अपने साथ घर को भी ले डूबो? दादा से पुलिस के किसी बड़े अफसर ने कहा है, तुम उनकी कुछ मदद तो करते नहीं, उल्टे और उनके किए कराए को धूल में मिलाने पर तुले बैठे हो। मैं तो आप ही अपनी जान से मर रही हूँ, उस पर तुम्हारी यह चाल और भी मारे डालती है। महीने भर डॉक्टर साहब के पीछे हलकान हुए, उधर से छुट्टी मिली तो यह पचड़ा ले बैठे। क्या तुमसे शांतिपूर्वक बैठा नहीं जाता? तुम अपने मालिक नहीं हो कि जिस राह चले जाओ तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है। क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती?
अमरकांत ने अपनी सफाई दी। मैंने तो ऐसी कोई स्पीच नहीं दी जो कड़ी कही जा सके। तो दादा झूठ बोलते थे? इसका तो यह अर्थ है कि मैं अपना मुंह सी लूँ। हाँ, तुम्हें अपना मुंह सीना पड़ेगा। दोनों एक क्षण भूमि और आकाश की ओर ताकते रहे। तब अमरकांत ने परास्त होकर कहा, अच्छी बात है, आज से अपना मुंह सी लूँगा। फिर तुम्हारे सामने ऐसी शिकायत आए तो मेरे कान पकड़ना। सुखदा नर्म होकर बोली, तुम नाराज होकर तो यह प्रण नहीं करते हो। मैं तुम्हारी अप्रसन्नता से थरथर काँपती हूँ। मैं भी जानती हूँ कि हम लोग पराधीन हैं। पराधीनता मुझे भी उतनी ही अखरती है जितनी तुम्हें। हमारे पाँव में तो दोहरी बेड़ियाँ हैं, समाज की अलग, सरकार की अलग। लेकिन आगे पीछे भी तो देखना होता है। देश के साथ हमारा जो धर्म है, और वह प्रबल रूप में पिता के साथ है, और उससे भी प्रबल रूप में अपनी संतान के साथ। पिता को दुखी और संतान को निस्सहाय छोड़कर देश धर्म पालन ऐसा ही है जैसे कोई अपने घर में आग लगाकर खुले आकाश में रहे। जिस शिशु को मैं अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाल रही हूँ, उसे मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना सर्वस्व समझो। तुम्हारे सारे स्नेह और वात्सल्य और निष्ठा का मैं एकमात्र उसी को अधिकारी देखना चाहती हूँ। अमरकांत सिर झुकाए यह उपदेश सुनता रहा। उसकी आत्मा लज्जित थी और उसे धिक्कार रही थी। उसने सुखदा और शिशु दोनों ही के साथ अन्याय किया है। शिशु का कल्पना चित्र उसकी आंखों में खिंच गया। वह नवनीत सा कोमल शिशु उसकी गोद में खेल रहा था। उसकी संपूर्ण चेतना इसी कल्पना में मग्न हो गई। दीवार पर शिशु कृष्ण का एक सुंदर चित्र लटक रहा था। उस चित्र में आज उसे जितना मार्मिक आनंद हुआ उतना और कभी न हुआ था। उसकी आंखें सजल हो गईं। सुखदा ने उसे एक पान का बीड़ा देते हुए कहा, अम्मा कहती हैं बच्चे को लेकर मैं लखनऊ चली जाऊंगी। मैंने कहा, अम्मा तुम्हें बुरा लगे या भला, मैं अपना बालक न दूंगी। अमरकांत ने उत्सुक होकर पूछा, तो बिगड़ी होंगी? नहीं जी, बिगड़ने की क्या बात थी। हाँ, उन्हें कुछ बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन मैं दिल्लगी में अपना सर्वस्व तो नहीं छोड़ सकती। दादा ने पुलिस कर्मचारी की बात अम्मा से भी कही होगी। हाँ, मैं जानती हूँ, कही है। जाओ, आज अम्मा तुम्हारी कैसी खबर लेती हैं। मैं आज जाऊँगा ही नहीं। चलो, मैं तुम्हारी वकालत कर दूँगी। मुआफ़ कीजिए, वहाँ मुझे और लज्जित करोगी। नहीं, सच कहती हूँ। अच्छा बताओ, बालक किसको पड़ेगा, मुझे या तुम्हें? मैं कहती हूँ तुम्हें पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें पड़े। यह क्यों? मैं चाहती हूँ तुम्हें पड़े। तुम्हें पड़ेगा तो मैं उसे और ज़्यादा चाहूँगा। अच्छा, उस स्त्री की कुछ खबर मिली जिसे गोरों ने सताया था? नहीं। फिर तो कोई खबर न मिली। एक दिन जाकर सब कोई उसका पता क्यों नहीं लगाते? यह स्पीच देकर ही अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए। अमरकांत ने झेपते हुए कहा, कल जाऊँगा। ऐसी होशियारी से पता लगाओ कि किसी को कानो कान खबर न हो। अगर घर वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया हो तो उसे लाओ। अम्मा को उसे अपने साथ रखने में कोई आपत्ति न होगी, और अगर होगी तो मैं अपने पास रख लूँगी। अमरकांत ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से सुखदा को देखा। इसके हृदय में कितनी दया, कितना सेवा भाव, कितनी निर्भीकता है, इसका आज उसे पहली बार ज्ञान हुआ है। उसने पूछा, तुम्हें उसे जरा भी घृणा न होगी? सुखदा ने सकुचाते हुए कहा, अगर मैं कहूँ न होगी तो असत्य होगा। होगी अवश्य, पर संस्कारों को मिटाना होगा। उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर सजा क्यों पाए? अमरकांत ने देखा सुखदा निर्मल नारीत्व की ज्योति में नहा उठी है। उसका देवित्व जैसे प्रस्फुटित होकर उससे आलिंगन कर रहा है। आप सुन रहे थे कर्मभूमि उपन्यास का भाग 6। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।